हाँ जी भाई, गुड इवनिंग। नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल। मेरी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे आप सभी। एंड बहुत एक्साइटेड होंगे आज की इस वंडरफुल मीटिंग के लिए। सबसे पहली चीज तो एक छोटा सा काम करिए, आप जल्दी से जो है आप आईएमएन का मैसेज कर दीजिए, ताकि जो कोई हमारा दोस्त मीटिंग के अंदर अभी नहीं आया उन्हें पता लग जाए मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग उस मीटिंग के अंदर पहुंच चुके हो। ओके। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने 10 सेकंड दिए, जल्दी से मैसेज कर दो आईएमएन का। आगे बढ़ते हैं। मेरी उम्मीद है आप सभी के सभी मैसेज करके आ चुके होंगे। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से, आप प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। काफी समय के बाद हम ये मीटिंग कर रहे हैं और आप में से काफी सारे चेहरे हैं जिनसे काफी दिनों तक हमने बात नहीं करी, या फिर आप भी कांटेक्ट में नहीं थे, किसी काम में व्यस्त होंगे। ओके। सो प्लीज फटाफट से अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं आपको जो है इसके लिए मैं इतना वक्त नहीं दूंगा कैमरा ऑन करने के लिए। तो प्लीज अपने कैमरा ऑन करिए ताकि मेरा काम आसान हो जाए और मीटिंग को हम आगे बढ़ा पाए। कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको मेरी आवाज पहुंच रही है, एक बारी हैंड रेस कर दीजिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। उसके बाद डायरेक्टली फिर मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। ओके। चलो, बहुत बढ़िया बात है। दो डिवाइस से मैं ज्वाइन हूँ। ओके, फिर भी दो लोगों ने अभी भी हैंड रेस नहीं किया। प्लीज फटाफट से अपना हैंड रेस कर दीजिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब बिना किसी देरी के पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। इतने समय के बाद आप लोग प्रेजेंट हुए हैं इस मीटिंग के अंदर। इस मीटिंग का जो मेन हमारा एजेंडा या पर्पस रहेगा, जो हमारा टॉपिक रहेगा आज के दिन, हम कुछ उन प्रैक्टिकल बातों के ऊपर फोकस करेंगे, उस बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर हमने गौर करना है। ओके। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको भी जानकारी है कि जब भी कोई भी फील्ड के अंदर या किसी भी आर्मी को पता होता है कि अब जो है वो होने वाला है, क्या कहते हैं, वॉर होने वाली है या फिर जो भी कुछ होने वाला है, तो वो लोग कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स नहीं करते हैं। वो ऐसा नहीं करते हैं कि जो है अब मैं कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीख लेते हैं और कुछ नया सीखते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो वही जो स्किल उनके पास होती है उसी को वो बेसिकली उसी को ज्यादा बार करना स्टार्ट करते हैं। मान के चलो फॉर एग्जांपल कि अभी आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर जो है उसका एग्जांपल लेके चलते हैं। अब जब वर्ल्ड वॉर हुआ उस केस में क्या हुआ कि जब कंट्रीज के अंदर, अब वर्ल्ड वॉर होता क्या है थोड़ा इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, उसकी किसी दूसरे कंट्री के साथ अनबन चल रही है। ठीक है, जैसे आपको पता है इजराइल और बाकी देशों के अंदर उसकी अनबन चल रही थी। अब क्या होता है कि जब एक एक देश दूसरे देश से अनबन कर रहा है उसको वर्ल्ड वॉर नहीं बोलते। ओके, ऐसा नहीं होता कि यार एक देश दूसरे देश से अनबन कर रहा है इसको वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या होता है कि मान के चलिए कि कोई एबीसीडी देश है और उसके दूसरे किसी के साथ अनबन चल रहा है। अब इस एबीसीडी दोस्त ने इज्जत तो कमाई होगी ना, ऐसा तो नहीं है ना कि इसने इतने वक्त के अंदर कोई इज्जत नहीं कमाई है, इसकी कोई दोस्ती नहीं हुई होगी। मान के चलो इस एबीसीडी दोस्त के साथ पांच और देश हैं जो इसके साथ खड़े हैं, इसकी दिक्कतों में, इसकी परेशानियों में, इसकी किसी भी दिक्कत परेशानी में हमेशा खड़े हैं। ठीक है। जैसे आपको सैम बहादुर वाले केस में आपको पता होगा क्या चीजें हुई थी उस टाइम के ऊपर, किस तरीके से हमने सारी चीजें करी थी। ठीक है। अब इसके साथ पांच देश खड़े हैं, तो अब ये जो दूसरे देश है, जो डी सी डी, जो दूसरी देश में बोल रहा हूँ आपको, अब ये भी तो ऐसा नहीं होगा ना, इसने भी तो कुछ इज्जत कमाई होगी, इसकी भी तो कुछ नाम पहचान होगी ना। तो इसने भी क्या किया, इसके भी साथ पांच देश खड़े हो गए। ठीक है। अब हुआ क्या, अब जब पांच देश है, मान के चलो पांच इधर देश हो गए, पांच इधर देश हो गए, तो 10 देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं। राइट। तो अब आसपास के देशों को भी तो नुकसान पहुंचेगा उससे, वो थोड़ा खाली बैठेंगे। तो वो लोग भी तो उतरेंगे वर्ल्ड वॉर में कि भाई मेरे भी देश को नुकसान पहुंचेगा, आपके तोपे आपकी दिक्कत परेशानी हमारे देश में पहुंचेगी, तो भाई हमें भी तो कुछ करना है। तो वो लोग भी जो है आगे खड़े हो जाते हैं आकर के। ठीक है। तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक सिंपल तरीके से समझना है हमारे कि अब जैसे कि अब आपको पता है कि हमने इस मीटिंग को रखने का मेन पर्पस क्या है, कि अब आपको कुछ बेसिक चीजों पे दोबारा से गौर करने की जरूरत है। और वो बेसिक चीजें क्या है मैं आपको दोबारा बताने वाला हूँ। आपका बस इतना सा काम रहेगा कि आप उसके अच्छे से डायरी पेन निकाल के उसके नोट्स बना लो, और उसके बाद हम उस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। चलो फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। टॉपिक बहुत प्यारा है, सफलता पाने के मंत्र क्या है।
देखो मैं कोई एक्स्ट्रा इंग्लिश याद करके या फिर एक्स्ट्रा इंग्लिश लिख करके नहीं है, मुझे हवाबाजी करना पसंद नहीं है, तो मेरे को जितना आता है मैंने वो बना दिया है मैंने। अब इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझना है हमारे को। सफलता पाने का क्या मंत्र है? ओके। अभी आपने सक्सेस मंत्रा सुना होगा, ये सक्सेस मंत्र है, ये खाली मैंने टॉपिक चेंज कर दिया है। अब आपको किन बेसिक चीजों पे ध्यान देना है, किन चीजों पे हमने गौर करना है ताकि हम अपने काम को इनहेंस कर पाए, अपने काम को बढ़ा पाए, वो क्या क्या चीजें हैं हम इस मीटिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो शुरुआत करें जी। अभी तक तो मैं नॉर्मली बातचीत ही कर रहा था। आप सभी रेडी हो तो एक बार फटाफट से यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। मुझे एक्टिव ऑडियंस की नीड है इस मीटिंग के अंदर, ताकि जो बातें मैं आपको अभी डिलीवर करूंगा, जो बातें आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, आपको समझ में आ पाए। सिंपल सी बात है। ओके ग्रेट, तो प्लीज डायरी पेन भी रखना अपने पास में। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बात है, आप सभी के सभी एक्टिव हो। ओके, सो दोस्तों सबसे पहले जो हमने बेसिक चीज पे ध्यान देना है, उसको ध्यान देने से पहले हम थोड़ा इस चीज पे ध्यान दे देते हैं। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल। सफलता जो है अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, इसे जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। मैं नहीं कह रहा कि जो सफलता होती है वो जो है खत्म हो चुकी है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है कि कोई भी सफल नहीं हो सकता है। लेकिन जो इंसान इसको करता रहता है ना, वही इंसान कहीं ना कहीं साहसी कहलाता है, वो आगे बढ़ पाता है। ओके। अब आप सभी को पता है कि हम जिस प्लेटफॉर्म के अंदर है, जिस प्रोफेशन के अंदर हैं, अब जिस इंडस्ट्री का पार्ट है हम, वो बहुत ज्यादा आज के समय में इतना ज्यादा बड़ा बन चुका है। ओके। इतना ज्यादा यूथ हो चुका है, लोग आज इसके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। अभी हमारी बातचीत हो रही है, उस बीच में भी कितने सारे लोगों ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट किया होगा। तो ये कंपनी तो बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है, लेकिन हमें क्या क्या चीजें करनी है जिससे हम भी अपनी ग्रोथ को डिसाइड कर पाए, वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ चीजें हैं जिसपे हमने गौर करना है। तो क्या प्रिंसिपल्स है? हो सकता है आपको ये पहले से पता होगा, लेकिन बिल्कुल ब्लैंक माइंडसेट के साथ आज की मीटिंग को अटेंड करना। ये मत सोच रहे यहाँ पे कोई भी चाचा तो वो मत बनना चाहता, चौधरी बन रहे हो या फिर कोई वो बन रहा है कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है। वो कुछ नहीं करना है आपको। दिमाग खाली करके बैठोगे, समझ में आएगा। ठीक है, मेरे बारे में जानते हो, नाम नितेश कुमार है, दिल्ली का रहने वाला हूँ, 12th पास आउट हूँ और बीए ड्रॉप आउट हूँ, और रिसेंटली बिजनेस ओनर हूँ। नॉर्मल ये बेसिक चीजों की जानकारी बहुत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहली बात है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की और अपनी टीम की। देखो सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आज अगर आप जिस भी घर में रहते हैं, और जिस भी स्कूल में आप जाते हो, जिस भी जॉब कहीं पे आप करने जाते हैं, या किसी भी जगह पे आप जाते हो, वहां पे ना कोई हेड होता है, जिस हेड के कारण वो पूरा काम चल रहा होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, आपको पता है होटल ताज। होटल ताज में जब आपको पता है, जब टेररिस्ट एंटर किए थे, तो वहां के जितने भी वहां के लोग थे, जो लोग वहां पे वर्किंग कर रहे थे, आप जान के बड़े हैरान हो जाओगे, जिन्होंने अभी 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया था, वो लोग भी बोल रहे थे भाई हम पीछे वाले रास्ते से भागने नहीं वाले हैं। हमारे जितने भी गेस्ट आए हुए हैं, इस होटल में रुके हुए हैं, उनकी जान खतरे में है। हम अपने जितने दिनों तक या जब तक हम जी रहे हैं, हम भाई यहाँ पे अपना 100% देने वाले हैं। जिम्मेदारी, समझ पा रहे हो आप? और वो होटल ताज वालों का इंटरव्यू बड़ा अलग तरीके से होता है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करना, वो कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछ रहे आपसे। वो लोग ये देखते हैं आप कितना ईमानदार हो। और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है विनोद नाम का एक बंदा। वैसे कोई है नहीं विनोद नाम का, लेकिन है एक, मान लो आप। अब विनोद क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हुआ, एक गेस्ट का जो है कोई चीज भूल गया, या फिर उसके पास कोई चीज की दिक्कत आ गई। अब वो होटल से बाहर निकल करके अपने जो उसका वाइफ है या जिन भी, उनको जाकर के मिल नहीं सकता है। समझो इस बात को, क्यों नहीं मिल सकता है इसको समझना। अब यहाँ पे क्या है कि वो बंदा बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है होटल के अंदर। ठीक है, तो वो अपने किसी जो है वहां पे स्टाफ होते हैं, जो लोग होटल की जानकारी रख रहे हैं, सब लोग ध्यान वगैरह रखा होता है उन्होंने, वो जा करके उनसे बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरी वाइफ तक ये बात पहुंचा दीजिए, इतना काम कर दो कि मेरा काम आसान। अब वो बंदा क्या करता है, वो सिर्फ अपने जो उनके होटल का गेस्ट होता है उसके कहने पे, अपने जान पे खेल करके वो बाहर जाता है होटल से, और जा करके उनको बताता है कि ये चीज, वो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, अब जिम्मेदारी जब हम किसी बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है। आपकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
जिम्मेदारी किस चीज की? आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो कॉलिंग्स कर रहे हो, चाहे आप इनविटेशंस कर रहे हो, चाहे अपने टीम से बात कर रहे हो, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो निभा रहे हो आप। अभी मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग्स नहीं भी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीटिंग अगर अभी नहीं भी होती 9 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जिम्मेदारी है कि अगर मीटिंग्स नहीं होगी तो आप लोग मोटिवेट नहीं रहोगे। मेरी एक पर्सन से बात हो रही थी आज सुबह, वो कह रहे थे कि सर मैं एक भी दिन मीटिंग नहीं लगाती ना तो मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मतलब क्या है कि ये मीटिंग्स आपका एक हिस्सा है लाइफ का, इस बिजनेस के अंदर। और मैं मान सकता हूँ कि ये आप डिमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई भी एबीसीडी आपको डाउट है खुद के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, या फिर आप हो जाते हो, जब इंसान जब स्ट्रगल में होता है, काम में होता है, तो उसको हर बात चुभती है। ठीक है, उसको हर बात बुरी लगती है। तो बस वही बात है। तो सबसे पहली जो आपने प्रिंसिपल को फॉलो करना है वो है आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़े बड़े अक्षरों में इसको लिख लीजिए, और आपको टास्क भी यही है। मीटिंग के बाद मेरे को आप सभी पर्सन्स के जो है एक चार्ट जो आपने दीवार पे चिपकाया होगा, उसका आपने फोटो खींच करके ग्रुप में डालना है। ओके, ये सारी चीजें आपने करनी है। ये समझ गए आप? अब जिम्मेदारी ले ली, बहुत बढ़िया बात है। ओके डन। अब और क्या चीजें करनी है आपको? डोंट मिस एनी मीटिंग्स। जितनी भी मीटिंग्स होती है, चाहे वो 7 बजे की होती है, 8 बजे की हो रही है, 3 बजे की हो रही है, 7 बजे की हो रही है, शाम की रात के 9 बजे की हो रही है, चाहे वो 10 बजे की क्यों ना हो रही हो, खुद के कंधों पे बंदूक रखने की आदत यहीं से डलेगी आपकी। क्योंकि इन मीटिंग्स के अंदर ना आपके अंदर इतनी जान आ जाती है ना, इतनी ज्यादा आपके अंदर हिम्मत आ जाती है यार कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ, या मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। ये कोई फेक की कोई फुक की मोटिवेशन नहीं बता रहा मैं, कि भाई ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं। मैं आपको नॉलेज बता रहा हूँ। और जब इंसान के पास में नॉलेज होती है ना, वो हर चीज करके गुजर जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, राइट? आज की डेट में जितने भी आप सफल लोगों को सुनते हैं, वो लोग कोई क्वालिफिकेशन लेके नहीं बैठे हैं, लेकिन उनके पास किताबों की नॉलेज होती है, वो किताबें रीड करते हैं, वो ऐसी चीजें सीखते हैं। ठीक है। इवन मैं तो एमबीए चाय वाले का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो क्या बोल रहे थे कि अगर भाई तुम्हें कुछ सीखना है ना, 10 साल के छोटे बच्चे से सीख लो। ठीक है। और अपने 50-60 साल के जो एज में वाले लोग होते हैं, उनके साथ उठना बैठना स्टार्ट करो। उससे ना तुम्हें बहुत कुछ डीपली नॉलेज पता चल जाएगी। तजुर्बा ही तो कह रहा है ना वो भाई का। ठीक है। तो आपने कोई भी मीटिंग्स मिस नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि चलो भाई मीटिंग हम छोड़ देते हैं, मीटिंग नहीं अटेंड करनी है। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपने मीटिंग छोड़ देखना बंद कर दिया। आप उसी टाइम से अपने आप को मान लो कि आप जो है एक पैर बाहर है आपका, सॉरी मेरी बात का बुरा मत मानना, बिजनेस से एक पैर बाहर है। वैसे कवर में बोलते हैं ना, लेकिन मैं आपको बिजनेस का बोल रहा हूँ कि एक पैर आपका जो है बिजनेस से बाहर है। कभी भी दिक्कत में आ सकते हो आप। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना एक पैर कवर के बाहर है, वैसे ही कह रहा हूँ। मीटिंग्स देखना बंद, ट्रेनिंग से लगाना बंद, काम देखना बंद, मोटिवेशन देखना बंद, टेस्टिमोनीज देखना बंद, कवर के बाहर ही घूम रहे हो, क्या फायदा? तो सबसे बेहतर चीज जो आज आपको सबसे बेहतर चीज समझनी है कि आपने एक भी मीटिंग को मिस नहीं करनी है। ओके, बी हैप्पी। मैं काफी लोगों को देखता हूँ, पता नहीं किस बात का गम है, और इतना ज्यादा मुंह फुला के घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि दुनिया का सारा दुख उन्हीं को आ गया है। छोटी छोटी बात पे ये हो जाते हैं। मेरी एक पर्सन से बात हो रही, वो कह रहे सर मेरी एक आईडी थी, आईडी इतने दिन हो गए, मेरे 20 पोस्ट थे उसके ऊपर, आईडी उड़ गई। मैंने कहा मुझे भी बहुत दुख है, मैंने टिकटॉक वीडियो बनाता था, मेरी 1000 वीडियोस थी, हजारों वीडियो हट गई, मैं कहाँ रहूं जा करके। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या है। अब मेरी एक और पर्सन से बात हो रही है, वो कह रहा है भाई सर मैं ना सुबह, मेरा दिन कितना बेकार था आज का, मैं सुबह घर से बाहर निकला, मेरा 20 का नोट खो गया। माई बैड लक। मतलब कुछ लोग ना बहाने देखते हैं दुखी होने के, कि मैं क्या क्या चीजें बोल करके अपने आप को दुखी कह सकता हूँ। ऐसे ही मैं एक पर्सन को देख रहा हूँ, उसकी वीडियो देख रहा हूँ। अब मान के वो बंदा हर बात पे कह रहा है मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, अभी दिक्कतें चल रही है, इतनी परेशानी चल रही है, चल रही है। अब बंदे का माइंडसेट देखो, गया भी था वो आत्महत्या करने के लिए, लेकिन रास्ते में एक बंदे ने पकड़ लिया। बोले क्या कर रहा है? कह रहा भाई मरने जा रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? कह रहा भाई मर ही रहा है तो और भी लोगों को लेके मर ले। कह रहा समझा नहीं। एक काम करना, तेरे तरह और भी कितने लोग दुखी होंगे। कह रहा हाँ होंगे। तो एक काम करना भाई, एक टाइम बना ले, और उस टाइम पे सभी दुखी लोग, शहर के जितने भी दुखी लोग हैं, सबको इकट्ठा कर। कह रहा ठीक है कर लेता हूँ, फिर क्या करना है? तू कर तो भाई उसने कर लिया इकट्ठा। शाम के 5 बजे एक बड़ा सा हॉल बुक किया, जितने भी, एक इश्तेहार डाल दिया अखबार में। 3 दिनों के बाद में इश्तिहार में क्या करा उसने, सब बुला लिए जितने भी दुखी थे शहर के।
मानोगे नहीं, हजारों लोग थे, सब लोग पहुंच गए। और उस बंदे ने उस स्टेज पे क्या किया पता है? इतनी बंदों को नेगेटिव, पहले ही सही था इंसान, उस स्टेज पे भाई नेगेटिव बातें ही कर रहा है, बस यही बोल रहा है, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जिंदगी खत्म है। उसने इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया इंसान को, खास करके इतना इन्फ्लुएंस कर दिया, लास्ट में पता है उसने क्या बोला? कि आपके टेबल के नीचे एक जहर की पुड़िया है, उसको पानी में डालो, घोल के पी जाओ। उसी दिन हजारों लोगों ने वो जहर की पुड़िया पी, और सभी लोग टाटा बाय में मर के निकल गए, और वो भी पी के मर गए। मजाक नहीं कर रहा मैं, जाके यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं रियल लाइफ स्टोरीज बता रहा हूँ। एक नेगेटिव इंसान अपने आसपास के लोगों को भी नेगेटिव कर देता है, एक पॉजिटिव इंसान अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव कर देता है। अब आप देख लो, आप कैसे माहौल में रहना पसंद कर रहे हो, कैसी एनवायरनमेंट में अपने आप को रखा है आपने। मैं तो कहूंगा कोई ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस बना के चलिए। जब आर्मी की जीप निकलती है ना, जब आर्मी निकल रही होती है, तो वो ना जब रास्ते में चल रहे होते हैं, आसपास कोई नॉर्मल गाड़ी आ रही होती है ना, उनको पहले ही बोल दिया जाता है कि हमारे से आपने इतने इंच की दूरी बना के, डिस्टेंस बना के चलना है, नहीं तो गोली चला देंगे। देखो, ये कुछ ऐसा नहीं है कि इंसान को वो किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली एक पर्सन के अंदर एक वो चीज बनाने के लिए कि देखो भाई, आर्मी की गाड़ी है, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। आर्मी की गाड़ी रोड पे निकल रही है, और वो ऐसी जगह पे निकल रही है, कश्मीर जैसी ऐसी ऐसी जगहों पे वो निकलती है, तो उस जगहों पे खतरा होता है। ठीक है, तो उन्हें पहले से ही अलर्ट करना होता है, वो अनाउंसमेंट पहले से ही कर देते हैं कि आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी से इतने डिस्टेंस की दूरी पे रहनी चाहिए, नहीं तो गोली हम चला देंगे। तो ये क्या हो रहा है, समझो इस बात को। सारी चीजों में रूल्स फॉलो हो रहे हैं, राइट? तो हमने किस चीजों की बात करी अभी तक? जिम्मेदारी की, हमने मीटिंग्स अटेंड करनी है, खुश रह के लाइफ को जीना है। अब ये सारी चीजें तो हमने करनी है, लेकिन और भी कुछ चीजों पे ध्यान देना है। वो क्या चीजें? एक्सपेक्टेशन। उम्मीद बड़ी बुरी चीज होती है दोस्तों। देखो, अगर आप उम्मीद के भरोसे बैठे हो ना, कि ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन हर लाइफ के अंदर है। आपकी पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, फ्रेंडशिप में है, आपके जो है नेबर के अंदर है, नियर डियर के अंदर है। एक्सपेक्टेशन आप हर जगह पे यूज करते हो, लेकिन मेरा एक चीज कहना है कि विदाउट एक्सपेक्टेशन इस बिजनेस में काम करना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है, बिकॉज जब आपको रिजल्ट नहीं आता है, तो आप खुद पे सेल्फ डाउट करते हो। और तीन चीजों के कारण इंसान काम नहीं करता है: सेल्फ डाउट के कारण, फेलियर के कारण, दूसरों के देखा देखी कि यार ये बंदा भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूंगा, और फिर बैठा रह जाता है। किसके साथ ऐसा होता है कि वो उम्मीद लगा लेता है, उसके बाद जब होता नहीं है, वो बंदा अपना काम रोक के बैठा हुआ है कि भाई अब तो करना ही नहीं है। एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो जिसके साथ होता है जेन्युइन, ऐसे हवाबाजी में नहीं। होता है तो बताओ, नहीं होता तो भाग, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। होता है जी, सभी के साथ होता है, इवन मेरे साथ खुद होता है। ये ह्यूमन नेचर है, सबके साथ है। रोते अब वही बात है ना, अब मान वहां पे लाश जल रही है, आपका कोई रिलेटिव है, चल रहा है वहां पे, रोगे नहीं क्या आप? और ये सब ह्यूमन नेचर है, होता है ये। आप उम्मीदें लगा लेते हो इंसान के साथ में, नहीं समझ आता है। लेकिन मेरा एक सिंपल सी इस बात है, एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप चीजों को करोगे, नहीं कुछ होने वाला है। आपको समझना पड़ेगा कि हम बिना एक्सपेक्टेशन की चीजों को करें। ओके, इस बिजनेस में आपको बिना उम्मीद के काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, काफी ज्यादा बेहतर बात रहेगी। नेक्स्ट बात है ट्रस्ट, विश्वास। दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है आज की डेट में किसी पे विश्वास करना। आपने भी तो विश्वास रख के इस ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारे सिस्टम पे, अपने अपलाइन पे भरोसा रख के तो इस काम को स्टार्ट किया है ना, तो क्यों नहीं आप इस चीज को और ज्यादा बेहतर करते हो? ठीक है, अब समझो इस बात को। आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा दोस्तों। इसी प्रोसेस से आज की डेट में आपको बताने जा रहा हूँ कि मुझे पता है कि 2024 या 2025 तक के अंदर इंडिया नंबर वन पे आ जाएगी, फॉर एवर नंबर वन पे होगा। अब कोई ना कोई तो इस बिजनेस को कर ही रहा है ना। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, रॉल्फ किप जैसा जो पर्सन है, वो पर्सन आज की डेट में 2000 करोड़ कमा चुका है इस बिजनेस से। हमानी टेकागी जानते होगे उनको, वो पर्सन हर मंथली लगभग 15 से 16 करोड़ महीने का अर्न कर रहे हैं। तो ये सब चीजें ऐसी नहीं है, विश्वास रखा खुद के ऊपर भी। अच्छा, बंदा क्यों नहीं चीजों को कर पाता है? उसका मेन सबसे बड़ा रीजन रहता है कि वो काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब काम नहीं कर रहा तो रिजल्ट पे फोकस रहता है उसका, यार ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा चीजों के ऊपर। ठीक है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, एंजॉय करो चीजों को, जब चीजें करने में आसानी होगी आपके अंदर। स्पीड अप बहुत बेहतर चीज है। मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं सर मैंने आज 10 लोगों को कॉल किया, मैंने 20 लोगों को कॉल किया, 25 लोगों को बात किया। जब तक आप बिना
उसके नंबर काउंट करके कॉलिंग कर रहे हो ना, मैं तो इतना ही करूंगी, तब तक कुछ नहीं होना है। मैं आपको अगर मैं बताऊं, सिंपल सी बात है, हम पंजाब में थे, पंजाब में क्या होता था, हम सुबह बैठ जाते थे कॉलिंग करने के लिए और शाम तक कॉलिंग करते रहते थे। शाम को 7 बजे का वेबिनार होता था। उस टाइम पे हम क्या करते थे, मान के चलिए कि 2 दिन पहले से इनविटेशन स्टार्ट कर, 150 200 इन्विटेशन होते थे, सोच के देखिए, हमारे 3 3 4 4 दिनों से पहले से इन्विटेशन स्टार्ट कर दी। जैसे होता है ना, मान के चलो घर में शादी है, समझ रहे हो ना आप? ऐसा तो नहीं होता ना कि आप जो है कुछ गेस्टों को आज शादी का कुछ खाना वगैरह खिला देते हैं, उनको दिखा, आज शादी करवा देंगे आपके घर के रिलेटिव्स की। मान लो आपकी सिस्टर की शादी है और आपने क्या करना है कि सभी को एक दिन तो बुलाना नहीं है, भीड़ हो जाएगी, तो आपने क्या किया, आपने बोला अपनी सिस्टर को हम डेली आपकी शादी रखवाएंगे और 4 लोग उस शादी में आया करेंगे। ऐसा कौन कौन करता है? एंड्रेस कर दो, करता है कोई? मतलब शादी 4 दिन बाद है, लेकिन आपने क्या बोला अपने रिश्तेदारों को कि रोजाना 4 4 लोगों को इनवाइट करेंगे और आप लोग डेली, मेरी जो सिस्टर है वो आपके सामने शादी करके दिखा देगी, डेली 4 दिन ऐसा किया जाएगा। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना, ये तो कुछ अलग ही बात कह दी मैंने, है कह रहे सर ये क्या बातें बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम एक दिन फिक्स कर लेते हैं ना कि भाई इसी दिन शादी है, इसी दिन सबको बुलाना है, इसी दिन सबको इकट्ठा करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, थोड़ा समझना है, ठीक है? हमने काम को स्पीड अप करने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम को बढ़ाना है। काम को कैसे बढ़ाया जाएगा? आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये तीनों चीजों पे गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पागल बोलेंगे, सही बात है, राइट? वो कह रहे हैं कि ये अलग ही चल रहा है इनका, मतलब अजीब है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, सबसे पहली बात क्या है कि आपको स्पीड अप करना है काम के अंदर, ठीक है? स्पीड अप करना काफी इंपॉर्टेंट है। और वो स्पीड अप जब भी हो पाएगा जब रास्ता खाली होगा। रास्ता खाली का मतलब क्या है? आप कह रहे हो मुझे जो है दिल्ली से मथुरा जाना है, रास्ते में यमुना विहार एक्सप्रेस भी आता है, 100 की स्पीड मिनिमम रहनी चाहिए गाड़ी की। थोड़ी सी भी कम होती है ना, पीछे वाला ठोक देगा, इतना अंधेरा होता है वहां पे। और मैं आपको बता दूं कि कम से कम भी तो बहुत मान के चलो तो 6 किलोमीटर, 8 10 किलोमीटर के बाद लाइट दिखती है। रात के टाइम अगर कोई यमुना विहार एक्सप्रेस वे में गाड़ी चलाता है ना, बंदे को स्पीड रखनी ही पड़ती है, क्योंकि बंदा ना, बंदे की जात दिख रही है पीछे से, कोई आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है? वहां पे कुत्ते बिल्ली तो आपको रोड पे मरे पड़े मिलेंगे, इतनी तेज गाड़ी चला रहे होते हैं वो लोग। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ आपको। अब अगर आपके रास्ता खाली नहीं है, आपके रास्ते में जो है ट्रैफिक है, ट्रैफिक कौन है? आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदें, आपने किसी से जो है टाइम अपना लगा रखा है, आपकी रील्स बना देखने में, आपने ये देखने में, ये आपकी जो है ट्रैफिक्स है। और ये जब तक क्लियर नहीं होगा आपकी गाड़ी स्पीड में नहीं चल पाएगी। स्पीड अप वर्ड बहुत प्यारा है, लेकिन काम को स्पीड अप करने के लिए ये जो रास्ते में आपके ट्रैफिक्स है ना, उसको हटाना पड़ेगा आपको, कैसे भी करके। आप एम्बुलेंस क्यों नहीं बन जाते हो? एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ देते हैं ना सभी लोग, तो आप लोग अपने आप को एम्बुलेंस ही मानिए। आप इमरजेंसी में हो कि लोग आपको देखें और भाई रास्ता छोड़ दो भाई, ये लोग बड़े हुए हैं, इसको बहुत ज्यादा रिस्क है भाई, दिक्कत चल रही है। तो वही चीज आपको समझनी है कि अगर आज आपने बहुत सारे आपके रास्ते में बैरियर्स हैं, चाहे वो आपकी लाइफ के अंदर है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, चाहे वो रील्स है, चाहे कोई भी चीज है, आपको उसको अपने रास्ते से थोड़ा सा बहुत डिस्टेंस तो करना ही होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो एक अच्छा रिजल्ट चाहना, तो आपको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। एक आतंकवादी बनता कैसे है? देखो, मैं यहाँ पे कोई आपको चीज सिखा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ आपको बोल नहीं रहा हूँ कि आतंकवादी बन जाओ। वो लोग ना कुछ दिनों तक गायब हो जाते हैं और अंडरग्राउंड तैयारी कर रहे होते हैं कि किसी देश में हमला करना है, बम फिट करना है, ये करना है। और वो लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं ना उन लोगों को कि वो लोग अपने माँ बाप को भी गोली मारने को तैयार है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक आतंकवादी के सामने उसके माँ बाप खड़े हो गए और उससे उनके माँ बाप ने बस इतना बोला कि हम ये चीज नहीं करेंगे, गलत है। तो उसके बेटे को बोला, बेटा ऐसे काफिरों को क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला, गोली मार देना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कोई अदरवाइज मत लेना, ठीक है? तो क्या था, यहाँ पे समझो, आपकी माइंडसेट है सारा कुछ। जिस मेंटेलिटी से लाइफ को देखोगे वैसे ही आप अपनी लाइफ को बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। अब देख लो आपको कैसे करना है, ठीक है? तो स्पीड अप बनाने के लिए एम्बुलेंस बनना पड़ेगा। एम्बुलेंस कौन होता है? जिसके लिए लोग रास्ता छोड़ देते हैं, और वो एम्बुलेंस आपको बनना होगा, जो जब भी आप रास्ते पे निकलो, आपको जो जो भी देखे बोले यार ये नहीं रुकने वाला, ये तो एम्बुलेंस है, इसको मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे इसको कॉल नहीं करना है, मुझे इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। वो आपको और वो जब तक नहीं दिखाओगे नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कुछ और बेसिक बात करी और थोड़ा और डीप में चलते हैं।
इंक्रीज डायरेक्ट वर्क। देखिए नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप नंबर गेम पे काम नहीं करेंगे, आप एक लिमिटेड रेशियो पे काम कर रहे हैं कि यार, आप बहुत सारे लोगों को बोलेंगे सर रेशियो पे काम कर रहे हैं हम, 10 लोगों को कॉलिंग करते हैं, एक बंदा तो एस बन ही जाएगा। सही में इसी माइंडसेट से बंदे काम कर रहे होते हैं, और नहीं होता, वो कहते हैं सर ये तो रेशियो ही खराब है, ये तो रेशियो काम ही नहीं कर रही है। देखो दोस्तों, रेशियो कुछ भी नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर काम करने का वो है, आप रिलेशंस अच्छे से बिल्ड करते हो, सारा कुछ अच्छे से करते हो, सिंपल सी बातें हो जाएगा। अब आपको लोगों से ढंग से बात करनी नहीं आती, आप कहते हो सर रेशियो पे काम कर रहे हैं हम, बंदे क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे हैं। बात करनी आती नहीं, आप कह रहे हो कि मुझे रेशियो पे काम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हमने कुछ चीजों पे ध्यान देना है। हमारे को नंबर गेम बढ़ाना होगा। नंबर गेम बढ़ाने के लिए आपको चिंता, बिल्कुल भी चिंतित ना रहना है। जैसे आपने हनुमान चालीसा सुना होगा ना, चिंतित ना धरिए हनुमत जिस सब सुख करिए। अब ये वो जो थोड़ा ना लाइनें जो हैं वो बहुत मोटिवेट करती है आपको। मैं तो कहूंगा आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव सॉन्ग्स भी सुना करो, ठीक है। अब नंबर गेम पे कैसे काम करोगे आप, चिंता मत करो, हम डेली बेसिस पे आपके लिए मीटिंग्स करेंगे। इन आपको सारी चीजें डिटेल में सिखाने वाले हैं, और मैं ही नहीं, और भी जो लीडर्स हैं हम सब मिलके काम करने वाले हैं, ठीक है। वो जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है ना, वो ऐसे ही नहीं ग्रुप बना दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई गांव में चाय की ठेला नहीं था तो हमने एक चाय का ठेला वो बोल दिया, सब आके चाय पिया करेंगे वहां पे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सीरियस पर्संस के लिए वो ग्रुप बनाया हमने, ठीक है। अब उस ग्रुप के अंदर क्या करना है, क्या करना है, वो आपको धीरे धीरे सिखाया जाएगा। एकदम से आपके ऊपर एक वर्डन नहीं डाल दिया, ओ ये करना स्टार्ट करो, ओ ये करो, ये करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से चीजों को करवाया जाएगा, हम खुद आपको बताएंगे कैसे करना है, हम खुद कर रहे होंगे, ठीक है, चिंता मत करो आप। नंबर गेम पे काम करना है आपको। मैक्सिमम वॉचिंग। देखिए, जब तक आपके पर्सन्स ट्रेनिंग्स का पार्ट नहीं बनेंगे, एक्सपोजर्स नहीं मिलेंगे उनको, वो जब तक आपके साथ कन्वर्ट नहीं होंगे। अब आप बोलते हो सर मेरे साथ पर्सन परचेजिंग नहीं कर रहे, उनको जो है 2cc नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। आप उनको डेली बेसिस पे मैक्सिमम वॉचिंग मतलब ट्रेनिंग्स करवाना स्टार्ट कर दो। पर्सन को ना बिलिंग के ऊपर फोकस करवा रहे हो आप, ना किस चीज के ऊपर फोकस करवा रहे हो, बस उस पर्सन को एक्सपोजर्स के ऊपर फोकस करवा रहे हो। थर्ड पार्टी करवा सकते हो आप, कोई पर्सन यूपी से है, दिल्ली से है, पंजाब से है, एमपी से है, जिस भी एरिया से बिलोंग करता है, उसकी थर्ड पार्टी करवा दो, कोई मना नहीं करेगा आपको। आप तो ये भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली किसी सुपरवाइजर को मैसेज कर सकते हो, आप तो किसी मैनेजर से भी बोल सकते हो कि मैम ये सर मुझे ना आपकी थर्ड पार्टी के लिए हेल्प चाहिए। चिंता मत करो, आप कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज आपको सिखाई जाएगी। जब आप काम में उतरते हो ना, फिर आपको कहीं से भी काम निकालने की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो ना, आप कहीं से भी काम करते हो। अब कैसे करते हो आप, समझो इस बात को। आप एकदम से रोड पे चल रहे थे, और आपके घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है। समझो इस बात को, 3 किलोमीटर की दूरी है आपको घर पहुंचने में। आपको एकदम से सुनाई देता है कि आपकी जो फादर है या फिर कोई रिलेटिव है घर पे है, जो आपके बहुत करीबी है। आपको सुनने को क्या मिला कि यार वो उसके हार्ट अटैक आ गया उसको। आपको कॉल आया कि जल्दी से घर पहुंच जाओ। क्या आप भागते हुए घर पहुंचोगे, रास्ते में जो भी बंदा मिलेगा उसको बोलोगे आगे छोड़ दे भाई जल्दी से, या फिर उधर छोड़ दे, क्या करोगे आप बताओ मुझे। भागते हुए घर पहुंचोगे, क्रिस बन जाओगे क्या, कि देखूं किसका छत है, छत छत फान के पहुंचा करूंगा। क्या करोगे, दो ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, या तो भागते हुए पहुंच जाओ, या तो किसी ना किसी गाड़ी रोक करके उससे हेल्प मांगना शुरू कर दोगे। क्या करोगे बताओ मुझे एक बार चैट बॉक्स में आप। दूसरा ऑप्शन चूज करोगे या फर्स्ट ऑप्शन चूज करोगे, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, दूसरा क्या शर्माओगे वहां पे कि यार ये ऐसे बोलूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला क्या बोलेगा कि आप क्यों मेरे से हेल्प मांग रहे हो। आप तो बेशरम की तरह करोगे, क्योंकि आपके अंदर एक अंदर डर बैठा हुआ है यार, अगर नहीं पहुंचूंगा दिक्कत हो जानी है। दूसरा ऑप्शन सब कह रहे हो, राइट। तो जब आप मीटिंग्स को नहीं लगवाओगे, मैं काफी लोगों से बोलता हूँ, मैं उनको कहता हूँ आप लोग इससे थर्ड पार्टी करवाओ। मैं बोलता हूँ कि आप एबीसीडी मान लो सुनीता जी से थर्ड पार्टी करवाओ, वो कहते हैं नहीं करवाऊंगा, मेरे को शर्म आती है, क्या बोलेंगे मैम, क्या बोलेंगे सर। क्यों सोच रहे हो ये चीज आप, क्यों शर्मा रहे हो, बोलो तो सही। मीटिंग करवानी है सर, मेरे को आपका टाइम चाहिए, ज्यादा ज्यादा मनाही तो करेगा ना, कोई दूसरे पर्सन को बोल दो आप। लेकिन आपके अंदर जो डर है ना उसको निकालना पड़ेगा, बेशरम होकर काम करना ही पड़ेगा। मैं आप अगर आपको लगता है ना बड़ा ये अजीब काम है, आप रेलवे स्टेशन जाना, वो लोग ना एक तिल्ली ले घूमते रहते हैं, कान खोज, उनको कान सफाई करवाने के लिए घूमते रहेंगे। आपको देखा है आपने, कोई रेलवे स्टेशन गया हो, बंदे घूम रहे होते हैं तिल्ली लेकर के, कान साफ कर दूं भैया आपका, 10 रुपए लगेगा, 20 रुपए लगेगा। किसने देखा हो, मैं देखा था, मैं गया था। वो मेरे आगे पीछे घूम रहे तिल्ली लेकर, सर कान साफ करो, मैं क्या हो गया, फिर कान साफ करना। मैं कहा भाई हद हो गई। मतलब समझो, मैं आपको कुछ बात नहीं अलग बता रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ बंदे बेशरम कुछ भी कर रहे हैं। देखो पैसा कमाना है, कुछ कर तो रहे हैं ना। हमारा काम क्या है,
हम तो भाई करियर दे रहे हैं लोगों को, राइट? सिंपल सी बात है। तो हमें एक चीज पे गौर करने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो कॉलिंग बहुत मैक्सिमम काम है, ये हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। रिलेशन बिल्डिंग, एक्सपेक्टेशंस, सारी चीजें करो, मना नहीं कर रहा, लेकिन वीडियो कॉल भी तो करो। आप उनको 3 Ps की नॉलेज दो, टेस्टिमनी दो उनको, अपलाइन की हाइप क्रिएट करो, ऑर्गेनाइजेशन की हाइप क्रिएट करो, अपने सिस्टम की हाइप क्रिएट करो, हमारे सिस्टम में आज कितनी ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है, बताओ उनको। वीडियो कॉल पे बैठिए। ये जितने प्रिंसिपल्स मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये हो सकता है ये मीटिंग्स आपको 1 साल पहले भी बताई गई हो, लेकिन ये सारी प्रिंसिपल्स को एक साथ यूज करना होगा। ठीक है, अब मान लो आपको मैं बताऊं, आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी, मैं ही भूल गया, आमिर खान की है जिसमें उनका पंजाबी रोल होता है, लाल सिंह चड्ढा। उसमें ना वो उनको ना बंदूक खोल करके दोबारा जोड़ना सिखाया जाता है, अगर आपने देखी है मूवी। ठीक है, तो वो जब बंदूक को जोड़ देता है, उसको बोलता है तुम तो जीनियस हो। वो पागल हो जाता है, अच्छा मैं जीनियस हूँ, चलो बढ़िया, दोबारा खोल देता हूँ, दोबारा खोल के दोबारा जोड़ देता है, फिर बोलता है तुम तो जीनियस हो। वो बंदा वही करता रहता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, वो बंदा जब बंदूक जोड़ रहा है, एक भी चीज इधर उधर हो गई, क्या बंदूक ढंग से चलेगी? नहीं चलेगी। समझ पा रहे हो आप? तो ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से नहीं करते, किसी एक भी चीज को ढंग से नहीं कर रहे हो ना, आपको जब आपको सोचना चाहिए कि आप भाई मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वो चीज समझनी होगी। घर से बाहर निकल के, सॉरी इसको अदरवाइज मत लेना, लड़कों को ले लेता हूँ, चलो ठीक है। अब लड़का बाहर निकला, ऊपर शर्ट पहन ली, नीचे पैंट ही नहीं पहना, मतलब नीचे पैंट पहन ली, ऊपर शर्ट ही नहीं पहना, मतलब समझ रहे हो कोई लॉजिक है? मतलब बंदा पूरा बन के ही नहीं जा रहा है, खाली पैर निकल गया, ना चप्पल ना जूता, खाली पैर निकल गया। पूरा तैयार होकर जाते हो ना भाई, शर्ट भी पहनना है, पैंट भी पहनना है, जूता पहनना है, सारी चीजें, बाल भी सेट करके जाओगे ना। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप करते हो, तो ये चीज आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा यार, ये चीजें मुझे करनी पड़ेगी, समझो इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत आवश्यक है। मुझे पता है आपका माइंडसेट पॉजिटिव कैसे रहेगा। काफी बार ऐसा होता है, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं रहे होंगे, हो सकता है आपने कुछ महीने काम किया ढंग से, आपको रिजल्ट नहीं दिखाया, फिर आपने वो नहीं किया, आपको रिजल्ट नहीं आया। आप अब सोच रहे हो यार क्या करूं, मैं करूंगा कि ना करूं। चिंता मत करो, आपके साथ में हमेशा एक पर्सन खड़ा रहता है, वो आपका अपलाइन है। कांटेक्ट करिए उनको, ही सी अवेलेबल एवरी, आप उनको कॉल तो करो, एक बार बात तो करो उनसे, आपको मना नहीं करेंगे। कनेक्टिविटी बढ़ा दो अपने अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ, टीम के साथ। और ये एक चार्ट तैयार कर लो, टाइम बना लो, 6 से 10, 10 से 2, 10 से 12, 12 से 2, ये आपका टाइम होना चाहिए। इस टाइम की अपडेट उनके पास पहुंचनी चाहिए। अलार्म सेट कर लीजिए अभी के अभी, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा अभी के अभी अलार्म सेट कर लीजिएगा, और उसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में डाल देना। ठीक है, नॉलेज, डेली नॉलेज, नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहोगे। तो नॉलेज लेते रहना, टेस्टिमनीज की, डेली ट्रेनिंग्स की, कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। डेली सीखना है, 10 बजे कोई ना कोई चीज आपने सीखने फोकस करना है। पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग सबर नहीं रख पाते हैं। ठीक है, अपलाइन को अपना समर्पण कर दो, उनको बोल दो मैम सर मुझे बताओ कैसे करना है, डायरेक्ट वर्क में काम करने में मजा आ रहा है, ऐसी चीजें बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, सो मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अब आपने एक चीज करना है, इसी लिंक को आपने रिज्वाइन करना है 9:50 पे। और मेरी उम्मीद है आपको अभी तक काफी कुछ समझ में आया होगा। मैं बस मीटिंग एंड ही करने वाला हूँ, बस 10 मिनट के और ज्वाइन कर लेना, 9:50 पे मिलते हैं।